राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। प्रिय भक्तों, आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया होगा। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को किया गया। तो जिन लोगों ने भी व्रत किया है उन लोगों को व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो पारण करना अत्यावश्यक होता है, ये आप सभी जानते होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको मदन द्वादशी की सुंदर कथा भी सुनाएंगे और मदन द्वादशी से संबंधित सुंदर जानकारी भी आपको देंगे कि किस प्रकार से मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित होता है। एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु वहीं आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के पारण में आपको चावल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं पारण का समय क्या है। तो सुन लीजिए प्रिय भक्तों कि एकादशी व्रत का पारण, कामदा एकादशी व्रत का पारण जो है वो 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार यानी आज किया जाएगा। समय रहेगा प्रातःकाल 6:02 से 8:34। इस बीच में आपको व्रत का पारण करना है। कामदा एकादशी बहुत ही शुभ योगों के साथ इस बार हमें व्रत प्राप्त हुआ। ऐसे में हमने भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, तुलसी की बहुत ही सुंदर मंत्रों का जाप करते हुए और व्रत किया। व्रत का संकल्प लिया, व्रत पूर्ण हुआ, किंतु इसका जब तक हम पूर्ण रूप से सही विधि के अनुसार पारण नहीं करते हैं तब तक यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पारण का समय आप सभी ने जान ही लिया। प्रातःकाल 6:02 से लेकर आपको 8:34 इस बीच में पारण करना है। और पारण करने के लिए आपको आज भी यानी द्वादशी के तिथि में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनने हैं। वस्त्रों में आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत शुभ रहता है, और बाकी आप नीले और ग्रे, काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। आप लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वस्त्रों को धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सात्विक भोजन बनाएं। आप चाहें तो कच्चा भोजन का सीधा भी निकालकर किन्हीं ब्राह्मण पुरोहित को दान कर सकते हैं, और नहीं तो आप घर में जो सात्विक भोजन बनाएंगे उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाकर वो भोजन किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से होता है पारण। यदि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो आप कच्चा भोजन निकालकर किसी पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को अपनी यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और भगवान के सुंदर मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते हुए भगवान का ध्यान करते हुए आप इस व्रत का पारण करें। प्रिय भक्तों, आज मदन द्वादशी है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे
मदन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन कामदेव की पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि कामदेव का ही दूसरा नाम मदन है। मदन द्वादशी का व्रत कामदा एकादशी के अगले दिन किया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मदन द्वादशी व्रत रखते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा की परंपरा होती है। योग्य संतान, योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति तो होती है, साथ ही दुख भी दूर होते हैं। जिनको पुत्र शोक होता है वे इस व्रत को करके इस शोक से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस संबंध में बहुत ही सुंदर कथा भी है, जो कि आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको मदन द्वादशी की सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए भक्तों, अब देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं मदन द्वादशी की यह सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कामदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बन गए तथा अपने सौतेले भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्री कैसे हो गई? सूत जी कहते हैं, सुत्रत मुनियों, प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगणों द्वारा अपने पुत्र पौत्रों का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विवल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर सेमंत पंक क्षेत्र में सरस्वती के मंगलमय तट पर अपने पतिदेव महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पर रहती हुई घोर तप में निरत हो गईं। उस समय उसने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर कृच्छु, चांद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। इस प्रकार बुढ़ापा और शोक से अत्यंत आकुल हुई दिति 100 वर्षों तक उस कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तदनंतर उस तपस्या से संतप्त हुई दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से उन्मुक्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दिति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस मदन द्वादशी के व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति के प्रति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे। उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो तथा वे श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल और गन्ने के टुकड़े रखे जाएं। वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति सुवर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करें। फिर गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत वाद्य आदि का भी प्रबंध करें। अर्थाभाव के कारण गीत वाद्य आदि का प्रबंध ना हो सकने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। पुनः कामदेव नामक भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। श्वेत पुष्प, अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करो। उस समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघाओं में सौभाग्यदाता, उरुओं में स्मर, कटभाग में मनमथ, उदर में स्वच्छोदर, वक्षस्थल में अनंग, मुख में पद्ममुख, बाहुओं में पंचशर और मस्तक में सर्वात्मा को नमस्कार है, यों कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करें। तदनंतर प्रातःकाल वह घट ब्राह्मण को दान कर दें। पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करें
और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करें, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं। वे कामरूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हों। प्रियता मात्र भगवान कामरूपी जनार्दन हृदय सर्वभूतानां या आनंदो अभिधीयते। इसी विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन एक फल खाकर भूतल पर शयन करे और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करे। 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गौ अनंग कामदेव को समर्पित करे, अर्थात अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दे। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए कि आप प्रसन्न हों। तत्पश्चात उस धर्मज्ञ व्रती को गोदुग्ध से बनी हुई हबी, खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। जो समर, आनंद आत्मा, विष्णु और महेश्वर नाम से कहे गए हैं, उन्हीं अनंगज भगवान विष्णु का सुखार्ती को स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर दिति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया, अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। दिति के उस व्रतानुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न नवयुक्ति बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तब वर मांगने के लिए उद्यत हुई। दिति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी, महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। ये सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे ऐसी बात कही, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी तथा इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु इस विषय में तुम यह काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। सुब्रते, यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भाधान करूंगा। तत्पश्चात महर्षि आप स्तंभन ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय उन्होंने इंद्र शत्रुर्भवस्य, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि में आहुति दी। इस यज्ञ से देवताओं को रुष्ट होना चाहिए था, परंतु वे यह जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भाधान किया और पुनः उससे कहा, वरारने, 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वरवर्णिनी, गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, ना उसके निकट ही जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कई बातें कही। वह घर की सामग्री, मूल, ओखली आदि पर ना बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में ना जाए, बिम बट पर ना बैठे, मन को उद्विग्न ना करे, नख से, लुआठी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा ना खींचे, सदा नींद में अलसाई हुई ना रहे, कठिन परिश्रम का काम ना करे, भूसी, लुआठी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी पर ना बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद ना करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं। वह बाल खोल कर ना बैठे, कभी अपवित्र ना हो और उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके ना सोए।
ना नंगी होकर, ना उद्विग्न चित्त होकर एवं ना भीगे चरणों से ही कभी शयन करे। अमंगल सूचक वाणी ना बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं। नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्नमुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करे, पर्व संबंधी व्रत एवं नक्त व्रत का पालन करे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है उसका उस गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता है, वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं सभी जीवों को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी। इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़कर दिति के निकट आ पहुँचे। वे दिति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा दिति के छिद्रान्वेषण में ही लगे रहे। ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे दिति के कार्यों की कुछ परवाह न करके सदा अपने ही हित साधन में दत्तचित्त रहते थे। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब 3 दिन शेष रह गए, तब दिति प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दिति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए, बाल खोलकर सिर को नीचे किए कहीं दिन में ही सो गई। तब दिति की उस त्रुटि को पाकर शची के प्राणपति देवराज इंद्र उस दिति के पास गए और उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए। वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु जब वे चुप नहीं हुए तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु वे फिर भी चुप नहीं हुए। तब इंद्र ने उन रोते हुए शिशुओं में प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय इंद्र दिति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे, मत रो, परंतु वे चुप नहीं हुए। तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है, किस धर्म के महात्म्य से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित हैं। तत्पश्चात ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह मदन द्वादशी व्रत का फल है। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय ये घटना घटी है। जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए, इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। इसलिए अवश्य ही ये अवध्य है और मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाएं, जो कि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मारुदत्त मत रो ऐसा कहा, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति को प्रसन्न करके उससे क्षमा याचना करने लगे। देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने ये दुष्कर्म कर डाला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार देवराज ने मरुगढ़ को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने स्वर्ग लोक को ले गए। विप्रवरों, इसी कारण मरुद्रण यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसीलिए वे देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी मदन द्वादशी की सुंदर कथा। आज की यह कथा आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हमने एकादशी व्रत के पारण से लेकर द्वादशी व्रत और मदन द्वादशी व्रत की कथा भी सुनी। प्रिय भक्तों, यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत अधिक प्रेरित करता है आगे जाने के लिए। तो भक्तों, कभी भी जब भी हम कोई व्रत करते हैं, कोई कथा करते हैं, इसके बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आइए कर लेते हैं भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब गुड़े वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, मासूरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।